नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए हम आपको पढ़ा दिए थे कक्षा 12 का पहला पार्ट, जो पहला चैप्टर का था। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। हमने बता दिया था कि जनन का होते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे जनन के प्रकार कितने होते हैं। जनन मेरा है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब क्या होता है लैंगिक जनन और क्या होता है अलैंगिक जनन? चलो देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का होता देख लियो कि भैया। जनन के प्रकार में अलैंगिक और लैंगिक मैंने बता दिया कि अब अलैंगिक की परिभाषा कैसे। माने एक, लैंगिक माने जनन में भाग लेने वाले। जब जनन में भाग लेने वाले केवल एक हों तो वे अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ओके, जैसे युगलीना है, पैरामीशियम है, ये लोग कहा है ना कि अकेला ही एक बच्चे को जन्म दे देते हैं। अलैंगिक जनन वही होते हैं। ये प्राय एक कोशिका में संभव होता है। किसमें? एक कोशिका में संभव होता है। चलो देखिए, अब अलैंगिक जनन तो समझ गए। वे जनन जिनमें केवल एक युग्मक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या कहते हैं? जब विपरीत लिंग वाले दो युग्मक जनन में भाग लेते हैं तो उके का कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। देखा भाई, हमारे बार नहीं आओ तो एक बार हम हमेशा टकला छिलवा रही थे। हाँ, बुरा मत माना जाए, आई एम सो सॉरी। ओके, हम एक गांव के हैं इसलिए ज़्यादा गांव की लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और चलिए अलैंगिक जनन के बारे में अब जान लेते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं ना, उनसे जब जो बच्चे पैदा होते हैं अलैंगिक जनन केवल अकेले ही एक बच्चे को जन्म दे सकता है। क्या महिलाएं अकेले ही एक बच्चे को जन्म तो दे नहीं सकती हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो अकेले ही एक न्यू बेबी को जन्म देते हैं। तो अगर वे बच्चे को जन्म दे देंगे तो कुछ समय बाद आपसे पूछा जाएगा इसमें से इसकी मम्मी कौन है, इसके पापा कौन है और इसकी बेटा कौन है ना, तो आप बता नहीं पाएंगे। क्योंकि दिखने में अलैंगिक जनन से जो जनन होता है वो दिखने में एक समान होते हैं, जिसे क्लोन कहा जाता है। क्लोन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्लोन कहते किसे हैं? तो जो बाह्य रूप से आकार बाह्य रूप उसका अनुवांशिकी रूप दिखने में एक समान हो, उसे कहते हैं हम क्लोन। ओके, क्लोन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ये बहुत ही सामान्य जो अलैंगिक जनन है ये काफ़ी सामान्य होते हैं और ये अनुकूल परिस्थितियों में ही होते हैं। अनुकूल का मतलब ये है कि जब इनका मौसम आता है तभी ये प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। प्राय एक कोशिका में अलैंगिक जनन संभव है। ज़्यादातर अलैंगिक जनन जो होते हैं वो एक कोशिका में संभव होते हैं। एक होता है वर्धी जनन। वर्धी जनन क्या होता है कि ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। कोई पूछे कि वर्धी जनन किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि वर्धी जनन जो है वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जो उच्च पादपों में पाया जाता है। समझ में आया ना? चलिए आगे देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं अलैंगिक जनन के। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। अरे भैया, अकेला जीव है और वो बच्चा पैदा कर रहा है तो कहाँ से युग्मक का निर्माण होगा बताओ? मानव क्या होता है कि जो मनुष्य होता है उसमें स्पर्म आता है और मादा से अंडाणु आते हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं तो वो युग्मक निर्माण होता है। वो तो लैंगिक जनन कहलाएगा। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है। पहला चीज, अलैंगिक जनन केवल समसूत्री विभाजन होता है। युगलिनवा का है, एक कोशिका है। अब एक कोशिका है, युगलिना मान लो है, ये का है युगलिना है। अब युगलिना का है यन कंडीशन मान लो है। अब ये धीरे धीरे जब खाए के मोटाए लगे तो धीरे धीरे केंद्रक जौन बा वो विभाजन होए लगे धीरे धीरे। तो धीरे 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 आधा केंद्रक ओकरे बच्चों में चला जाए, आधा वहीं में रह जाए। तो का हो समसूत्री विभाजन, माने जितना ओकरे बच्चों में गा उतना वहीं में रह गया का केंद्रक। तो समसूत्री विभाजन होता है, समान सूत्री विभाजन होता है। तो आप समझ गएंगे सूत्री विभाजन। ओके, मैंने बता दिया कि यह अनुकूल परिस्थितियों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है कई प्रकार का होता है, जैसे विखंडन, खंडन, बडिंग वडिंग कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो अगर आप रिकमेंड करेंगे तो मैं अगली बार से यहाँ पर इंग्लिश उसका लिख दूंगा। हाँ, अगर आपको
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करिएगा, अन्यथा न समझ में आए तो मत लाइक करिए, डिसलाइक करिए, मन सब्सक्राइब करिए। आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।